नमस्कार मित्रों, यूनियन एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में 20 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। आइए हम लोग देखते हैं क्या है। यदि किन्हीं तीन कर्मागत विषम प्राकृत संख्याएं जो 3 से विभाजित है का योग 63 है, उनमें सबसे बड़ी संख्या है। तीन कर्मागत विषम प्राकृत संख्या है। तो हमने माना कि पहली विषम प्राकृत संख्या x है, तो दूसरी कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा x + 4 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहता है प्राकृत संख्याएं जो 3 से विभाज्य है, वो तीनों जो होना चाहिए 3 से कटना चाहिए। ये तीनों कब 3 से कटेगा, जब ये तीनों 3 का गुणज होगा, तभी तो कट पाएगा। इस तरीके से जो ये संख्याएं होगी, ये होगी 3x + 6, और ये कितना हो जाएगा, या यहीं पे छोड़ देते तो भी हो जाता, फिर भी हो जाएगा 3x + 12। अब इन तीनों संख्याओं का योग 3x + 6 + 3x + 12, इन तीनों का योग दिया हुआ है कितना, 63। कर दीजिए इसका सोल्यूशन। 3x और 3x कितना हो जाएगा, 9x, और 12 और 6 18। इधर लाकर हम क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना, जब इधर घटा देंगे, लिख देते हैं, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 इसमें से घटा दीजिए तो हो जाएगा 9x। या यहीं से एक और क्रिया कर सकते हैं, ठीक है, भाग तो दोनों में देना है। 9 सत्ते कट जाएगा और 9 दूना कट जाएगा, आसान हो गया। x = 7 - 2 = x = 5 आ गया। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या जो है यही है। तो ये तो x का ना मान हमको प्राप्त हुआ है। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या बराबर कितना है, 3x + 12। 3 × 5 + 12 अर्थात 15 + 12 बराबर कितना हो जाएगा, 27। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि एक संख्या को 2 गुना करके, एक संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। यदि परिणाम को 3 से गुना कर दे तब वह संख्या 75 के बराबर हो जाती है। संख्या ज्ञात करें। इस संख्या ही गायब है, तो संख्या ही गायब है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक संख्या को, तो एक संख्या नहीं मालूम है, तो हो जाएगी संख्या बराबर x y z, जो मन करे मान लेंगे। x हो गया, तो इस संख्या को दोगुना कीजिए। संख्या को हमने दोगुना कर दिया, उसमें 9 जोड़ा जाता है, उसमें हमने क्या कर दिया, 9 जोड़ दिया। यदि परिणाम को, तो ये परिणाम प्राप्त हुआ, को 3 से गुना कर दें, तो इसको अब हम लोग 3 से गुना कर दिए, तब वह कितने के बराबर हो जाता है, 75 के बराबर हो जाता है। तो कहता है कि तो संख्या ज्ञात करें, इसका मान निकालना है। तो कितना हो जाएगा, अब इधर से भाग देंगे, यहीं से काट देंगे, तो कितना हो जाएगा, 25 × 3 = 75, और यहाँ से 9 को घटा दीजिए। तो 9 को हम लोग जब घटा देंगे तो 2x बराबर हो जाएगा 16, और फिर 2 से काट दिए तो कितना हो जाएगा, 8। x बराबर 8 आंसर हो गया। देखिए, हम लोग चाहते तो, अब हम लोग को ये बात मालूम था, तो हम लोग यहीं पे इसी को एक लाइन में अपना सोल्व कर लेते, इसमें कोई ज़्यादा जोड़ घटाव करने की ज़रूरत नहीं थी। यही हमारा अपना इक्वेशन क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ से इसमें भाग देंगे तो बच गया कितना, 25। अब 25 में इधर प्लस में, तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा
16 और 16 में 2 से भाग दिए तो कितना हो गया, x बराबर 8। ज़्यादा जोड़ घटाव करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसलिए बताते हैं ताकि न लगे कि ज़्यादा जोड़ घटाव नहीं किए। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, हमको लगता है कि इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। एक तरीके से ये समझिए कि पहेली होता है, पजल। आइए हम लोग इसका सलूशन करते हैं। कह रहा है कि यदि संक्रिया स्टार को ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए बी से परिभाषित किया गया है, तो कहता है कि 5 स्टार 7 बराबर वाट। तो ए का काम 5 कर रहा है और बी का काम 7 कर रहा है। इस मान को रख के सोल्व कर देंगे, जो मान आएगा हमारा आंसर हो जाएगा 5 प्लस 7 माइनस 5 गुना 7। ये कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तब 12 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा। प्लस माइनस जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, माइनस में लेकिन आएगा -23। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा -23 होगा। इस तरीके से जो हम ऑप्शन में देखते हैं तो हमारा ऑप्शन कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, कहता है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या है। सबसे छोटी तो 3 अंक का दशमलव भी होना चाहिए, तो हो जाएगा 0 दशमलव। सबसे छोटा कहाँ होगा, 0 0 0 होगा ऐसे, लेकिन अब शुरू कहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 0 0 0 और 1। इसलिए सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, 0.001। ये सबसे छोटी हमारी संख्या हुई। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में 0.012 है तो नहीं होगा, 0.0 ये तो होगा ही, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन में दिया हुआ है नन ऑफ दीज। लेकिन जो हमारा आंसर होगा 3 अंकों की सबसे छोटी संभवतः दशमलव संख्या 0.001। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, दिया हुआ है वहाँ पर एसएससी मैथमेटिक्स जो बुक है, ये वाला आपका एसएससी मैथमेटिक्स, ये राकेश यादव सर हैं। 1999 से 2017 तक का क्वेश्चन, मतलब 1999 से 2017, इसी से हम लोग क्वेश्चन लाइन बाय लाइन सोल्व कर रहे हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि इसको जब हम लोग सोल्व करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/0.04 दिया हुआ है। आप जानते हैं कि जब ये हटेगा तो कितना हो जाएगा, 100, 2 अंक के बाद है। अब ये बचा कितना, 4 हो गया। और आप बताइए कि 4 से जो काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। मतलब कि फाइनल रिजल्ट ये कितना हो जाएगा, 25। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, कहता है कि एक 6 अंकीय संख्या 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई है। 6 अंकीय संख्या है लेकिन 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनाई गई है। मतलब हो जाएगा कि x y z और फिर x y z ऐसे, मतलब तो इसके जगह पर आप रख सकते हैं 1 2 3 1 2 3। इस तरीके का क्वेश्चन कह रहा है कि उसको पुनरावृत्ति से बनाई गई है। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ दिया भी हुआ है कि 256, फिर कितना 256, मतलब दोबारा, तथा 6 7 8 6 7 8, कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। 3 1 2 3 1 2 ऐसे भी हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार की बनी कोई भी संख्या हमेशा पूरी तरह से किससे विभाज्य होगी। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि यदि 3 अंकीय संख्या, हम लोग लिख भी सकते हैं इसको कि यदि 3 अंकीय, देखिए ये 3 अंकीय हो गया, यदि 3 अंकीय
संख्या को, यदि 3 अंकीय संख्या को दो बार लिखा जाए तो इस प्रकार की बनी संख्या 7, 11, 13 और 1001 से पूर्णतः विभाज्य होगी। 7, 11, 13 और 1001 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लीजिए, हटाइए, एक्स नहीं लिखेंगे, ए बी सी मतलब इसके जगह पर हम लोग कोई भी अंक ले सकते हैं। 5, 4, 3। देखिए 3 अंकीय एक संख्या बनाए, आप दोबारा इसको लिख दिए तो आप इसको भाग देकर चेक कर सकते हैं। ये संख्या 7 से भी कट जाएगी, ये संख्या 11 से भी पूरी तरह कट जाएगी, ये संख्या 13 से भी पूरी तरह कट जाएगी और यह संख्या 1001 से भी पूरी तरह से कट जाएगी। अब आइए, हमेशा पूरी तरह किससे विभाज्य होगी? तो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है सिर्फ 7 से, सिर्फ 11 से, सिर्फ 13 से और लास्ट वाला जो दिया हुआ है 1001 से। तो सिर्फ लगा देने का अर्थ हुआ कि ये संख्या सिर्फ 7 से ही कटेगी, किसी और संख्या से नहीं कट सकती है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसीलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सिर्फ 11 से होता तो हो जाता, सिर्फ 11 से इसलिए नहीं होगा और सिर्फ 13 से इसलिए भी नहीं होगा और 1001 में सिर्फ नहीं लगा हुआ है, इसीलिए जो हमारा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 1000 में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि जो नई संख्या बने, नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। कुछ नहीं है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1000 में जितना से भाग देने के लिए कह रहा है, हम लोग उतना से भाग दे देंगे। भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 और फिर उस पर 0 आ जाएगा। 45 दूना 90 तो शेष कितना आ जाएगा 10। अब ये सोचने वाली बात है, जोड़ने के लिए करें क्या जोड़ी जाए। अगर इसमें 35 और होता, मतलब एक बात तो पूरा कट जाता। इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए ताकि क्या जोड़ी जाए, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर 45 माइनस जो शेष आया, शेष 45 माइनस 10 मतलब भाजक माइनस शेषफल, जो मान आएगा उसको जोड़ने वाला। तो 45 में से 10 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 35। अब इसमें मतलब 1000 में नई संख्या जो हमारी बन के तैयार हो जाएगी, 1000 प्लस 35 बराबर 1035। ये 45 से कितना बार में, 45 से 23 बार में पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। लेकिन हमसे वो नहीं पूछा जा रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि नई संख्या 45 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो वो जोड़ी जाने वाली संख्या जो है 35 है। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम से है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन इससे नहीं है, लेकिन जो भी हम लोग इसको सोल्व करेंगे। कह रहा है कि यदि 17 का पावर 200 को 18 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। आइए हम लोग देखते हैं क्या होगा। बहुत आसान है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 17 का पावर 200 को 18 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। इसे तो बहुत बड़ी बात हो गई कि 17 का पावर 200 का मतलब हुआ कि 17 को 200 बार लिख के गुना करके भाग देना। तो ऐसे तो कर नहीं सकते, उतना तो हमारे पास समय है नहीं। देखिए अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, 17 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 18 माइनस 1। ज़रूरत है तो
हम कुछ भी लिख सकते हैं। अगर हमको लिखना है 16 को ज़रूरत है तो कितना लिख सकते हैं 15 + 1, ऐसे हम लोग कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोग को यहाँ पर करना क्या है, इसमें हम लोग सोल्व करेंगे इसको ऐसे कि 18 - 1 उसका पावर कितना 200 अभाग 18। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इसमें, देखिए फिर 18 में से 1 घट जाएगा तो फिर भी तो ये 17 ही लिखा हुआ है, इसमें कुछ हमने बदलाव किया ही नहीं, सिर्फ लिखने के तरीकों को बदल दिया, सिर्फ लिखने का तरीका बदला गया है। तो अब ध्यान दीजिएगा 18 से 18 कट जाएगा तो 2 बार में कटेगा तो बच जाएगा -1 का पावर 200 और फिर 18। ध्यान दीजिएगा कैसे हमने काटा, a + b बाई, अगर b नहीं a लिख देते हैं, अगर a ही लिखा हुआ है तो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि a/a + b/a। यहाँ ना कट गया, अभी तो बचा हुआ है ना इसके साथ, ठीक इसलिए यहाँ कट भी गया, उसके बाद फिर इसके साथ बचा हुआ है। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 का पावर 200 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी अगर हल रहता तो 1 का पावर अगर 2 कुछ भी है तो 1 ही हो जाएगा। अब बात आता है कि यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, तो हम जानते हैं कि माइनस का पावर अगर सम संख्या है तो ये प्लस होगा, माइनस का पावर कोई भी सम संख्या में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस प्राप्त होगा। ठीक उसी तरीके से माइनस का पावर 200 भी है तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा प्लस में प्राप्त होगा, अर्थात 1 प्लस में हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ये सब, वो 1/18। या आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लिखना चाहते हैं तो यहीं लिख लीजिए 1/18। अब ये जो मान बच गया यही हमारा शेष हो गया। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 17, अगर माइनस में आता मान तो इसमें से इस मान को घटा देते तो 17 होता, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है। अगर ये विषम में अगर होता पावर तब ऐसा होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा ए हो जाएगा। तो ऑप्शन में हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 17, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 16 और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। कहता है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो वह अनिवार्यतः विभाज्य होगी। अनिवार्यतः किससे विभाज्य होगी? ध्यान दीजिएगा, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है, कोई भी संख्या या किसी भी से विभाज्य होगी, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितना भी संख्या हो, और उनका एलसीएम उन संख्याओं से हमेशा विभाज्य होता है। उन संख्याओं का एलसीएम हमेशा अपने उन संख्याओं से विभाज्य होता है। और एक और हम बात आपको बता दें, यहाँ पर जो दिया हुआ है 11 और 13 दिया हुआ है, 11 भी अभाज्य संख्या है और 13 भी अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याओं का HCF मतलब कि मस हमेशा 1 होता है, हमेशा 1 होता है। इनका अगर हम बात करें तो इसका HCF आप निकालिएगा तो हमेशा 1 आएगा, और इनका LCM, इनका जो LCM होगा अभाज्य संख्या का, उन संख्याओं का गुणनफल होता है। उन संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल होता है। तो वह अनिवार्यतः विभाज्य होगी। किससे विभाज्य होगी? तो उन अपने ही जो खुद उसका गुणनफल है या जो संख्या आ रहा है वो सिर्फ उसी से विभाज्य होगी। कह रहा है कि यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगी। किससे? फिर खुद से, अपने आप से भी विभाज्य होगी। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा 11 × 13 से विभाज्य होगी। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कहता है कि यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण 5824 स्टार, यहाँ पर कोई अंक है, को 11 से विभाजित किया जा सकता है, तो स्टार का कौन सा अंक है? मतलब स्टार का मतलब वहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे कौन सा अंक होगा ताकि 11 से पूरा कट जाएगा। तो आइए हम लोग इसका सलूशन करते हैं। और
यह सॉल्यूशन क्या है, मतलब कि जो हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी विभाज्यता का नियम जो पढ़ते हैं 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से, उसी तरीके से समझ लीजिए कि 11 से विभाज्यता का नियम है। तो हमारा संख्या है 5, 8, 2, 4 और स्टार। अब ये कब कटेगा 11 से, यहाँ पर ये ज्ञात करना है कि हम लोग को क्या होना चाहिए। तो 11 से विभाज्यता का नियम है कि यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। देखिएगा, संख्या यदि किसी संख्या के विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग, मतलब ऐसे जुटेगा जिसका अंतर, तो कितना, ये और ये विषम स्थानों पर है तो कितना हो जाएगा 5 + 2 प्लस स्टार ही लिख देते हैं। विषम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग तथा सम स्थानों पर उपस्थित अंकों का योग का अंतर 0 होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाना पड़ता है कि 5 और 2 7, अब प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर स्टार, और माइनस ये कितना हो जाएगा 8 और 4 12, 8 4 12 बराबर 0। कई तरीके हैं, आप ऐसे भी इसको हम लोग कर सकते हैं। स्टार बराबर इधर प्लस में तो इधर, सॉरी इधर माइनस में तो इधर हो जाएगा प्लस में, और ई प्लस में तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो अब जोड़ घटाव कर दीजिए, इस तरीके से जो हमारा आंसर आ जाएगा 5 आ जाएगा। 12 में से 7 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि स्टार के जगह पर अगर हम 5 रख देंगे तो हमारी संख्या पूरी तरह से कट जाएगी। इस तरीके से जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।